कुंभ राशिफल 31 दिसंबर 2023। आंखों का तारा दूर जाने वाला है, सभी काम छोड़कर वीडियो देख लो। आपके पास अपनी सेहत और रूप रंग को सुधारने के लिए पर्याप्त समय होगा। आज के दिन निवेश करने से बचना चाहिए। परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बना देगा। गलतफहमी या कोई गलत संदेश आपका गर्मजोशी भरा दिन ठंडा कर सकता है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो रहा है और तरक्की साफ नजर आ रही है। आपका खाली समय आज मोबाइल या टीवी देखने में बर्बाद हो सकता है। इससे आपके जीवन साथी को आपसे खिन्नता भी होगी क्योंकि आप उनसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। आप अपने जीवन साथी को समझने में आपसे गलती हो सकती है, जिसकी वजह से सारा दिन उदासी में गुजरेगा। धन राशिफल। अतीत को भुलाकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। पार्टनर्स और करीबी साथी के साथ कुछ पल बिताकर आप अपनी मनोदशा को फ्रेश महसूस करेंगे। योजनाएं बनाएं लेकिन आज कोई खास निर्णय न लें। सपने देखना न भूलें क्योंकि सपने ही आपको प्रेरित कर सकते हैं। सही परिस्थितियों और मानसिकता वाले लोगों के लिए जीवन का हर दिन एक जश्न के समान है। आज आपके प्रियजन आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आप किसी भी कार्य के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। अच्छे मौके पाने के लिए अपनी आंखों और कानों को खुला रखें। लोगों से मिले जुलें और अपने संपर्कों को टूटने न दें। लव राशिफल। पति पत्नी या लिव इन पार्टनर के लिए यह समय मुश्किलों भरा हो सकता है। रिश्ते में गलतफहमी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखें इनकी वजह से आपके संबंध में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। इस वक्त कानूनी समझौतों या टाई अप से दूर ही रहें। आज आप बच्चों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताने में दिलचस्पी रखेंगे। आपके पास सही क्षमता है और सही समय पर सही सलाह आपको सही राह दिखा सकती है। अपने शोना के साथ बेहतरीन समय बिताएंगे। अगर किसी से प्यार करते हैं तो दिल की बात बताने में देरी न करें क्योंकि आप दोनों का साथ जन्म जन्मांतर का है। सामान्य राशिफल। घर में हो रहे झगड़ों के कारण आप फंसा हुआ सा महसूस करेंगे। पति या साथी के साथ बात करना हर समस्या को हल करने के अच्छा तरीका है। बड़े पैमाने पर निर्णय लें। काम पर अपने परिश्रम के फल का और सकारात्मक प्रतिक्रिया का आनंद लें। जीवन उन लोगों के लिए एक उत्सव है जो इसे सही से जीते हैं। आज प्रियजनों के साथ समय बिताने से सारा समय वहीं केंद्रित रहेगा। आप जानते हैं कि आपके पास दूसरों से राय लेने की क्षमता है जो आपके जीवन में आई मुश्किलों को दूर करेगी। जिस नजर से आप दुनिया को देखेंगे, दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी। ध्यान में रखने वाली बातें। खरीद फरोख्त या व्यापार पर आपका विचार चल रहा है। अपने निर्णय पर विचार करें और अपने साथी से परामर्श अवश्य लें। व्यस्तता और बैठकें अभी आपके पेशेवर जीवन पर हावी हो सकती हैं। कोई नया अवसर या अनुबंध से आपको फायदा मिलने की संभावना है। आज संयम रखें अन्यथा नुकसान हो सकता है। कार्यस्थान की तुलना में घर के मामलों की ओर अधिक ध्यान रहेगा। आप अतीत के बारे में सोचकर उदास महसूस कर सकते हैं। हम गलत इंसान से प्रेम कर सकते हैं, उसके लिए रो सकते हैं, लेकिन हमारी गलतियां ही हमें सही इंसान तक पहुंचने में मदद करती हैं। करियर राशिफल। व्यापार में बिक्री या खरीद के लिए आज का दिन अच्छा है। बिजनेस कंपटीशन या राजनीतिक विपक्षी से बचें क्योंकि आपके लिए यह हानिकारक हो सकता है। आज अटके हुए कामों को पूरा करने का प्रयास करें, सफलता मिल सकती है। बड़े सपने देखें, यही आज का मंत्र है क्योंकि अपनी महत्वाकांक्षाओं को समझने का यह अच्छा समय है। भाग्य आज आपके साथ है, इसलिए आप जो भी कड़ी मेहनत करेंगे उससे फायदा और लाभ होना निश्चित है। साथ में काम करना प्रतिस्पर्धा का सामना करने के साथ साथ प्रगति के लिए नए विचारों को जानने में भी मदद करता है। स्वास्थ्य राशिफल। आपके लिए आज कुछ सरप्राइज होंगे, लेकिन चिंता न करें, ये सब अच्छे ही होंगे। कुछ ऐसी चीजें जिनके होने का आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, आज पूरी हो सकती हैं। आप जिन प्रयासों को व्यर्थ मान चुके थे, आज उनका फल भी आपको मिल सकता है। इसीलिए आज रात दोस्तों और परिवार के साथ सेलिब्रेट करें। हो सकता है कि उनके पास भी आपके लिए कोई अच्छी खबर हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंदी के कान में कैसे बोलनी चाहिए अपनी मनोकामना। जान ले सही तरीका, तभी मिलेगा फल। सावन का पावन महीना शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है। भगवान शिव जी को सावन का महीना अति प्रिय है। इस महीने शिव मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सभी भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना कर अपने जीवन की दुख परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं।
आपने यह देखा होगा कि शिव मंदिर में नंदी की भी मूर्ति जरूर स्थापित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जहां भी शिव मंदिर होता है वहां पर नंदी भगवान की मूर्ति होना अनिवार्य है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि नंदी भगवान शिव के प्रिय गणों में से एक हैं। नंदी भगवान शिव जी के परम भक्त हैं। इसी वजह से भगवान शंकर जी के साथ हमेशा ही नंदी महाराज रहते हैं। हर शिव मंदिर में द्वारपाल के तौर पर नंदी जरूर विराजमान रहते हैं। बिना नंदी की पूजा किए बिना शिवजी की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। जब भी भक्त शिवजी के मंदिर में जाते हैं तो वहां पर नंदी के कान में कुछ बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नंदी के कान में धीरे से अपनी मनोकामना बोली जाए तो वह भगवान शिव तक पहुंच जाती है और इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। लेकिन जानकारी के अभाव में ज्यादातर लोग नंदी के कान में मनोकामना बोलने का सही तरीका नहीं जानते हैं। आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे। नंदी के कान में मनोकामना बोलने का सही तरीका। एक, धर्मशास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलने का भी सही तरीका होता है। अगर व्यक्ति इस तरीके को अपनाता है तो उसकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। जब भी आप शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो नंदी जी की पूजा जरूर कीजिए, क्योंकि बिना नंदी की पूजा किए अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो इससे आपको पूरा पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता है। 2, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि पूजा आरती करने के बाद किसी से भी बातचीत मत कीजिए। आप अपनी मनोकामना नंदी भगवान के कान में बोल दें। ऐसी मान्यता है कि शिव जी ने खुद नंदी भगवान को यह वरदान दिया था कि जो व्यक्ति तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहेगा उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। ऐसा माना जाता है कि नंदी के कान में बोली गई हर मनोकामना वह शिवजी तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि भगवान शिवजी ज्यादातर तपस्या में लीन रहते हैं और उनकी तपस्या में विघ्न ना पड़े इसलिए लोग अपनी समस्या नंदी के कान में बोलकर चले जाते हैं। 3, जब आप नंदी भगवान के कान में अपनी मनोकामना बोल रहे हैं तो उस समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि नंदी जी के बाएं कान में ही अपनी मनोकामना बोलें। इसमें मनोकामना बोलना अत्यधिक शुभ माना गया है। 4, अपनी मनोकामना बोलने के बाद नंदी के सामने पैसे, फल या मिठाई आदि कुछ अर्पित जरूर कीजिए। वहीं आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी व्यक्ति का बुरा या अहित हो ऐसी कोई भी मनोकामना नंदी जी के कान में ना कहें। वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु लें। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या इनका उपयोग करते हैं तो इससे पहले अपने नजदीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क करें। आप चाहे तो ट्रेंडिंग राशिफल से भी संपर्क कर सकते हैं। कुंडली और इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।